हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, विचित्र है नंद को छोरा। मैं मधुमंगल। कन्हैया की आयु इन दिनों 3 वर्ष और 4 मास की है, लेकिन कन्हैया जितनो बड़ो है तो जाए रहो है, या की चंचलता और अधिक है रही है, या को बस अनुकरण करनो आवे। पतो नाय या अहीर के छोरा कुछ एक आदत कहाँ ते लगी। वैसे बालकन को स्वभाव ऐसो ही होवे। बालक तुम्हारो अनुकरण करे ही हैं। तुम जो कहोगे बालक वाही बात को दोहरावे हैं। अब कन्हैया को हूँ ऐसो स्वभाव है। तुम कहो कन्हैया तू झूठ बोले तो जे कह दोगो सबते बड़ो झूठो मैं ही तो हूँ। संसार में मेरे समान कौन झूठो है। अब बात तो सही कह रहे हो पट्ठा, या झूठे संसार को निर्माता कौन है। यही तो है, तो भयो ना संसार को सबते बड़ो झूठो। अब याते कहो तू तो चोर है, तो झट कह देगो नहीं केवल चोर नहीं, चोरन को शिरोमणि हूँ। अब बोलो, छोड़ो इन बातन को। तुम तो कहो कन्हैया तू कृपालु है, तू दयालु है। आहा, फिर देखो या की दयालुता। अरे तुम्हारे आगे पीछे डोले को, तुमरे सब कामन को अपने ऊपर ले लेगो। तुम जो कहो या को कोई आपत्ति नहीं। तुम कहो तू नहीं है तो जे कहोगो हाँ मैं नहीं हूँ, फिर मत सोचियो कि जे तुम्हारे पास आवेगो यो तुम्हें अपनी ईश्वरता की अनुभूति करावेगो। तुम कहो मूर्ति झूठी है तो जे कहेगो तोड़ दो। अब तुम मूर्ति को तोड़ दो, जे कन्हैया तो ताली बजावेगो, या को कोई आपत्ति नहीं है। तुम जो कहो ये तुम्हारी हर बात को बस दोहरावे है। तुम निराकार कहो, जे कहेगो हाँ मेरा कोई आकार नहीं है। तुम कहो कि कन्हैया तुम साकार हो, जे तुम्हें चूम तो भयो तिहारी गोद में बैठ जावेगो। लेकिन कन्हैया ते सावधान, अब मूल बात सुनो। कन्हैया ते कभी मत कहियो कि तू निष्ठुर है, नहीं तो तुम पे जे नंद को छोरा भारी पड़ जावेगो। या लिए या मधुमंगल लाल की बात को ध्यान ते सुनियो और पढ़ियो, तब समझ जाओगे कि कन्हैया कितनो प्रेमी है। आहा, मोको हंसी आ रही है। अपनो कन्हैया तो बड़ो ही उद्यमी है गयो है, और तो और चोरी के नए नए दांव पेचन को ही सीख गयो है। अरे जे गोकुल में सबरी आभीर की छोरियन को पागल बना तो डोले, और सबरो गोकुल गांव या कन्हैया के पीछे पागल है। कल की ही बात है, हम सब बाई कदम की बेदी में बैठे हते, कन्हैया और हम सब सखा। अब तो हमारी सखा मंडली भी उन्नत हैती जाए रही। मंडली में नयो भर्ती आरंभ है गयो हो। गोकुल के बालक सब मंडली में आए रहे और बड़े प्रसन्न है। आज एक गोपी, जामे अकड़ कुछ अधिक ही है। बू गोपी कहती जाए रही अन्य गोपिन ते, अरे माखन की चोरी करे कन्हैया मेरे घर में आए तो बताऊं, मेरे यहाँ नहीं आ सके है। और जे बात कहती जाए रही कदम वृक्ष के पास में, कन्हैया और हमारी मंडली को सुनाएवो को ही कह रही। कन्हैया उठ गए, सखा भी उठ गए। गोपी नेहू देख लियो कन्हैया उठ गयो है और मेरी बातन को ही सुन रहो है, तो गोपी और जोर से चिल्लाए के बोली, मेरे यहाँ आए तो मैं बताऊं। बस कन्हैया अपने सखान की ओर देखने लगे। सखा संकेत में पूछ रहे हैं क्या करना है। कन्हैया धीरे से मेरे कान में बोले, आज को कार्यक्रम यही गोपी के यहाँ रखो, कुछ अधिक ही बोल रही है। गोपी तो सुनाए के चली गई, लेकिन कन्हैया मोते पूछवे लगे, चौरे या गोपी को घर कहाँ है। मैंने हो बताए दियो, 5 घर छोड़ के दाहिनी ओर। बस हमारी सारी मंडली उस ओर चल दी थी। गली ते है के जाए रहे, सामने गोपी बैठी है, दूसरे के घर के बाहर बैठी है। यहाँ भी बातन्ने बनाए रही है। कन्हैया बाई के पास ते गए और भाभी राम राम कहते भई निकले। गोपी हंसी, दूसरी ते बोली, मोते सब डरे नाजी, मेरे घर में चोरी कर ही ना सके हैं। गोपी फिर बोली। अन्य गोपियाँ बोली, चली जा, कहीं तेरे घर में ना घुस जाए। गोपी को लग्यो कि हाँ जे है सके। गोपी उठ गई और वहाँ ते
अपने घर के पास जैसे ही गई, ये क्या है, सबरे ग्वाल बाल और कन्हैया याही के घर में घुस रहे हैं। पहले तो या ने सोची सबन को पकड़ के, फिर सोचने लगी नहीं, प्रमाण के साथ पकड़ूंगी। हाँ, जब मेरे घर से चोरी करके निकसेंगे ना, तब पकड़ूंगी। बस गोपी तो बाहर बैठ गई और भीतर कोई माखन खाए रो है, कोई मटकी फोड़ रो है, कोई तो छाछते नहा रहे हो है। सब सुन रही है गोपी। एक घड़ी पूरी है गई, अब भीतर को शोर कुछ थम्यो। अब गोपी सोच रही है कन्हैया बाहर निकलेगो, लेकिन पहले तो हम सब निकले और भागे। सब सखा भाग गए। अब बाहरी ही बाहर आएवे की कन्हैया की। कन्हैया आए, हाथ में बाके नवनीत है, मुखन में नवनीत लाग्यो है, वस्त्रन में नवनीत। अब जैसे ही बाहर आयो कन्हैया, सोई गोपी ने कन्हैया को हाथ पकड़ लियो और चिल्लावे लगी, मैंने चोर पकड़ लियो, मैंने पकड़ लियो, चोर को पकड़ लियो। तब कन्हैया धीरे से बोले, गोपी चोर मत कह, ब्याह नहीं होएगो। गोपी बोली, तेरा ब्याह काते होएगो। ओ कन्हैया एकाएक बोल पड़े। का भयो? गोपी पूछ रही। तेरे हाथ कितने कठोर हैं और मेरी कलाई। कन्हैया के मुख तेजे सुनते ही गोपी ने कन्हैया को हाथ छोड़ दियो। आहा, दया ते भर गई गोपी। कितनो कोमल है जे कन्हैया। अब वो कन्हैया के अंगन को देख रही। तू चोरी क्यों करे? अब बड़े प्रेम से पूछ रही। चोरी कहाँ? गोपी साची बता, जे घर का मेरो नहीं है। हमारे कन्हैया को जादू आवे, काहे को हूँ मोहित कर ले जे है। गोपी बोली, तेरे घर को माखन मेरो नहीं है। गोपी बस यही कह रही है। अब एक बात बता। नेत्र बंद हो गए हैं गोपी के। कन्हैया धीरे से कान में बोले, भाभी तू मेरी नहीं है। उफ, ये सुनते ही कन्हैया को गोपी ने अपने हृदय से लगाए लियो और बोली, चलो भीतर। कन्हैया बोले, भाभी मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। इतनो कह के कन्हैया अब भागे, लेकिन गोपी ने अपने नेत्र नहीं खोले हैं। बावरी है गई है गोपी, कह रही है, हाँ कन्हैया तू मेरे भीतर ही है। गोपी यही कह रही है। कहीं बाको खसम आयो, फिर सास आई, ससुर आयो, लेकिन गोपिन ने अपने नेत्रन को नहीं खोलो। कन्हैया ने ही आय के 2 मास पश्चात गोपी को अपने हृदय ते लगायो, तब याने अपने नेत्रन को खोलियो हो। विचित्र है ना जे नंद को छोरा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।